किसी जंगल में चिड़ियों का झुंड रहा करता था। सारी चिड़िया आपस में मिलजुल के रहती थी, पर कुछ चिड़िया ऐसी भी थी जो एक दूसरे से जलती थी, जिसमें एक कालू कौवा और उसकी बीवी गौरी भी थी। निक्की चिड़िया बहुत सीधी और मासूम थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका पति बाहर कमाने चला जाता है, लेकिन उसके बच्चे भूखे रहते हैं। फिर भी उसका पति घर पे पैसे नहीं भेजता। जंगल के सारे पंछी निक्की चिड़िया को बहुत मानते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। किसी तरह करके उनका गुजर बसर हो रहा था। कालू जी, आपको नहीं पता, निक्की चिड़िया की तो सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन हम लोग की कोई मदद नहीं करता। देखा नहीं, कल हम लोग का आंधी तूफान में घर टूट गया, लेकिन किसी ने हमारी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाई। निक्की चिड़िया को कुछ भी हो जाता है तो सारे जंगल के पंछी आ जाते हैं। गौरी कौवी, निक्की चिड़िया की मदद इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी है और सबकी मदद करती है, लेकिन हम लोग किसी की मदद नहीं करते। तुम फिर शुरू हो गए निक्की चिड़िया की तारीफ करने। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं नहीं मेरी प्यारी बीबी, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं उसकी अच्छाई बता रहा था। हम लोग तो सबका चोरी करते हैं, लेकिन निक्की चिड़िया अपना भूख मार के सभी पंछियों के बच्चों को दाना देती है, इसलिए उसे लोग बहुत प्यार करते हैं। और देखो तो उसका पति भी तो उसके साथ नहीं रहता। मैं ना समझ गई, तुम निक्की चिड़िया की तारीफ करोगे। मैं चाहे कितनी भी अच्छी हो जाऊं, तुम मेरी तारीफ कभी नहीं करोगे। फिर कालू कौवा अपनी बीबी को मनाता है। इधर निक्की चिड़िया पूरे जंगल में फूल बेच के अपना गुजारा करती है। निक्की चिड़िया फूल बेचने के लिए एक डाल पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर लगती हो, और तुम्हारा पति मुझे लगता है तुमको छोड़ दिया है। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी गौरी को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँगा। कालू भैया, आप ये कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ और आप ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। आप चले जाइए यहाँ से, मेरे पति आएंगे और ज़रूर आएंगे। हा, तुम्हारा पति कभी नहीं आएगा। तुम ऐसे ही उम्र भर इंतजार करती रहो। फिर वहाँ पर सीटू और मेहू पहुँच जाते हैं। कालू अंकल, आप हमारी मम्मा को ना छेड़े। हम हमारी मम्मा के साथ हैं। आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम लोग आपको बहुत मारेंगे और पुलिस में आपकी कंप्लेन भी करेंगे। आप जाएं यहाँ से। तुम छोटे छोटे बच्चों मेरा क्या कर सकते हो? मैं अपने एक ही पंख से उठाकर तुम दोनों को फेंक सकता हूँ। कालू भैया, अब मैं और न बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैंने बहुत सह लिया आपकी बातों को। आपने मुझे जो कहा सो कहा, लेकिन मेरे बच्चों को कहेंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं जंगल के सारे पंछियों को इकट्ठा कर लूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देख लूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। मम्मा, जल्दी से कुछ बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ मम्मा, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ खाना बना दे मम्मा। मेरे बच्चों, लो थोड़ा सा पानी पी लो। आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मैं तुम लोग का पेट कैसे भरूं? रोज रोज उधार ले लेके मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा चावल है, मैं तुम लोग को बना के खिला देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया चावल बना के बच्चों को देती है। मम्मा, आप भी हमारे साथ खाएं। बच्चों, आप लोग खा लो, मैंने खाना खा लिया। मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो, आपने खाना नहीं खाया। फिर दोनों बच्चे अपने अपने प्लेट से थोड़ा थोड़ा चावल करके मम्मा चिड़िया को खिला देते हैं। जब एक दिन मम्मा चिड़िया और बच्चे फूल बेचने जा ही रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कार पे पड़ती है। तभी सीटू बोलता है, मम्मा, पापा, देखो मैंने पापा को देखा।
नहीं बेटा, तुम्हारे पापा नहीं होंगे। तुम्हारे पापा यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े वाले जंगल के शहर में काम करने गए हैं। मम्मा, लेकिन मैंने जिस अंकल को देखा वो अपने पापा की तरह एकदम से लग रहे थे। आप मानो ना मानो, वो पक्का मेरे पापा ही हैं। बच्चों की जिद करने की वजह से निक्की चिड़िया उस कार वाले की पीछा करने लगती है। निक्की चिड़िया जब पार्क में पहुंचती है तब उसने देखा कि उसका पति किसी और चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। निक्की चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसके पास चली जाती है। सुनिए जी, आप इतने दिन से कहाँ थे? हम लोग आपको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप घर चले, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। गंवार चिड़िया, तुम यहाँ भी पहुँच गई। किसी तरह मैं तुमसे पीछा छुड़ा के यहाँ पर आया और तुम यहाँ भी आ गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको सीटों ने देखा और हम लोग उसके कहने पर यहाँ चले आए, लेकिन आप तो यहाँ पर अलग ही रंग दिखा रहे हैं। आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं पहले से ही ऐसा था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कुछ कह नहीं पाया। मेरी पहले से एक बीबी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम अपने बच्चों को लेकर चले जाओ यहाँ से। निक्की चिड़िया अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन फिर उसका पति नहीं मानता। निक्की चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली आती है। मम्मा, पापा ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या वो हमारे साथ अब नहीं रहेंगे? तुम दोनों जाके चुपचाप सो जाओ और मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। दोनों बच्चों के सवाल जवाब में निक्की चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। मम्मा बताएं ना, पापा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तुम दोनों जा रहे हो या तुम दोनों को एक एक थप्पड़ लगाऊं? तुम लोग जाके सो जाओ। निक्की चिड़िया गुस्से में अपने बच्चों को डांट देती है। दोनों बच्चे रोते रोते एक डाल पे जाकर बैठ जाते हैं। बेहुदे, पहले तो पापा ही हम लोग को प्यार नहीं करते थे, अब तो मम्मा भी प्यार नहीं करती। उन्होंने भी डांट के भेज दिया। सीटू भैया, आप ऐसा ना कहें, मम्मा भी गुस्सा है ना। आपने देखा पापा मम्मा को कैसे डांट रहे थे। अगर हम लोग मम्मा को नहीं समझेंगे तो मम्मा अकेली पड़ जाएंगी। मम्मा हम लोग का कितना ख्याल रखती हैं, हम लोग को भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। फिर मम्मा चिड़िया को एहसास होता है कि उसने अपने बच्चों को खूब डांटा है, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से सॉरी बोलती है और फिर दोनों बच्चों के साथ सो जाती है। अब निक्की चिड़िया को पता चल गया था कि उसका पति सच में वापस नहीं आएगा। निक्की चिड़िया फूलों का काम छोड़कर गोभी पराठे की दुकान लगाने लगती है। उसके हाथों का गोभी पराठा बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो गोभी पराठा बेचने लगती है। शुरू में उसके ठेले पर कोई नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसके पराठे की खुशबू पूरे जंगल में आने लगी। जंगल के सारे पंछी उसके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे करके निक्की चिड़िया की दुकान बहुत चलने लगी और अब वह ठेले से दुकान लगाने लगी। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो गया उसका। जंगल के सारे पंछी उसके ही दुकान पे आया करते थे। उसने अपना घर भी बनवा लिया और बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजा करती थी। अब उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन उसका पति उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। इस पराठे का स्वाद तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये पराठा किसने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर उसका पति एक चिड़िया को बुलाकर पूछता है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक से मुझे मिलना है। वह चिड़िया निक्की चिड़िया को बुलाने चला जाता है। जब निक्की चिड़िया अपने पति को देखती है तो हैरान रह जाती है। निक्की चिड़िया अपने पति को देखते ही वहाँ से चली जाती है। फिर उसका पति रास्ते में आकर बैठ जाता है। निक्की, मेरी बात सुन लो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मैं मान जाऊंगा। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तुम भले ही मेरे साथ ना रहो, पर जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। निक्की चिड़िया अपने पति को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो बात करने के लिए राजी हो जाती है।
फिर उसका पति उसके साथ जो हुआ सारी घटना बताता है। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया। वो केवल मेरे दौलत से प्यार करती थी। मेरा ज़मीन कार सारी चीज़ें अपने नाम पे करवा ली और मुझे धोखा देके किसी और के साथ चली गई। मैं बेघर हो गया, सड़क पे आ गया। कई दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे अपना लो और मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। निक्की चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पति को माफ़ कर देती है। फिर वह घर पर अपने पति को लेकर चली जाती है। दोनों बच्चे पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।